तुमको यार शर्म लो ना, तुम गौर शायरी आ गए। मतलब आ गया क्योंकि जनरल की मैं देख रहा था, दो के तो बड़े खुश हो रहे थे यार। हमारे जवान सिंह भसोड़ा जी थे, वो बल्कि 3 बार उस मंच में चढ़े। जो वो लड़की आज जिला को, हमारे जिला को चला रही, और लोगों ने ऐसा जिला दी जो खीर वाला भैंसैन बात सुना रहे। नमस्कार मित्रों, मैं हयात पहाड़ी अनमोड़िया ठुलन के मैत्र बैठी पहला ननन के ढेर सारा प्यार। तो मित्रों आज कर चुकी तुम जला होने स्वस्थ होने मस्त होने अपना काम में व्यस्त होने मतलब स्वस्थ छू और अपना काम में बहुत बहुत व्यस्त छू। मित्रों मैं तुमको बेया ब्लॉग में दिखा, मैं विधायक जी दिखा चमटाल जा छी, तो ओकर हगिल की मैं तुमको ये ब्लॉग में दिखना रही। और जो मित्र पहली बार मेरे चैनल में आ रही है उन्हें मैं निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन दबाउन जन भूलिया, बेल आइकन जरूर दबाया। उनमें वीडियो नोटिफिकेशन तुम तक पूछ पाला और तुम समय पर मेरे वीडियो को देख पाला। तो मित्रों शुरू कर लो, बड़ी रहो मैटी कार्ड मिलचू वीडियो अंत में। मित्रों ये रहा शहीद हवलदार माधो सिंह इंटर कॉलेज चमतोला। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर परिदृश्य है यहाँ का, और ये चित्रकारिता यहाँ के टीचर ने की है। ये आप देख सकते हैं मित्रों, काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर। ये महात्मा गांधी जी का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। मित्रों मेरी इस स्कूल से काफ़ी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मेरी 11वीं और 12वीं मैंने यहीं से पढ़ाई की है। काफ़ी सुंदर और मनमोहक दृश्य है मित्रों। एक बार फिर से मुझे सौभाग्य मिला मेरे स्कूल को आपको दिखाने का। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से ये सजाया गया है, जैसे मानो किसी का महल हो। ये देखिए मित्रों, और ये क्यारियाँ जिसमें अनेक प्रकार के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं मित्रों। काफ़ी सुंदर यहाँ के अध्यापकों ने इस स्कूल को बनाया है मित्रों। ये देख सकते हैं आप चित्रकारिता, और यहाँ पर जल जीवन के बारे में दर्शाया गया है। तो जीवन में जल का कितना बड़ा महत्व है ये दर्शाया गया है मित्रों। और ये गजानन का एक फोटो इन्होंने बना रखा है रिद्धि सिद्धि के दाता का। मांग पत्र वो धन्यवाद हो जाए। ये हमारे बच्चों का आग्रह है, इस क्षेत्र का आग्रह है कि इस विद्यालय का और उन्नति हो, उत्थान हो। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अपने विद्यालय की तरफ से करती हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश प्रेम से पहले, स्वदेश प्रेम तभी हमें जागृत होगा जब सबसे पहले हमें अपने क्षेत्र, अपने विद्यालय, अपने गांव, अपने समाज से प्रेम होगा। तो हम लोग इतने वर्षों से अपने जो भी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, तो आप सब लोगों के सामने विद्यालय की स्थिति पहले की भी और अभी की भी सर्वविदित है। आप लोग देख रहे हैं कि हम सभी, हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं सभी अपने विद्यालय को और अधिक से अधिक अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रयास तभी सफल होंगे जब आप सभी का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। और मैं चाहूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहें, और हमारे जो भी आसपास के जागरूक लोग हैं तथा जो भी ग्राम प्रधान लोग हैं वो आके समय समय पर आके निरीक्षण करें। उससे हम लोगों का भी हौसला अफजाई होगी और हमारा और अधिक ध्यान केंद्रित होगा कि बच्चे अधिक से अधिक अच्छा कर सकें। हमारा विद्यालय अल्मोड़ा जिले का सबसे दूरस्थ विद्यालय है। इस कारण ही शायद मुझे लगता है कि काफी चीजों में हम लोग पीछे थे, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे की ओर अग्रसर हुआ जाए। इस सब में मैं चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र के नए विधायक सर और भी जो प्रधान है, देखो अगर जहाँ चाह वहाँ राह। पैसे का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इतना कोई इश्यू है। अगर हम सब चाहेंगे, हमारे मांग पत्र को देखकर मैं चाहती हूँ कि डरे ना, उसे ध्यान दें, संज्ञान में लें। ये बहुत जरूरी चीजें हैं हमारे बच्चों के लिए। अगर आप एक कदम आप हमारा साथ देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको अधिक से अधिक आगे बढ़ के दिखाएंगे, और आपके जो भी उम्मीदें होंगी उन उम्मीदों में अपने छात्रों को, अपने क्षेत्र को, अपने समाज को आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे।
अगर यहाँ सब कुछ सामान्य होता, बहुत आसान होता, तो कोई भी हम लोग आसानी से कर लेते। पर वही बात है ना, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए। जिस वायु में दीपक जलाना ध्येय है, उस वायु में दीपक जलाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों का आशय है कि अगर सामान्य परिस्थितियां होती तो आगे बढ़ने में कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है। सरकारी तंत्र है, सब कुछ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का हम लोगों को भी सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ सर इन समस्याओं को संज्ञान में लें, हमारा सहयोग दें, और हम वादा करते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अपने समाज को, अपने बच्चों को अधिक से अधिक सफल नागरिक बनाने में सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगाड़ फाड़बे राजा लगाड़ हला घाट डाल लिबे दातु लिबे घाई नागरी इन गोड़ में लागना है। वाह अरे आओ घा काटलू नु लगा काटलू नु जंगल खुल गो बेन लगा काटलू नु पतराल अपन घर जाना बेन हिटो हिटो ना 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 ना। खोले भवानी द्वार में केवल ओ खोल छो जा घाड़ो विजय कहाँ गया? विजय कहाँ है? अरे भलके काटिया रे भलके पतराव साहब पाल चारी तो बन गयो था ध्यान धरिया हाँ काटो काटो तो हरी जन काटिया सुखी सुखी काटिया ला पतराव साहब चारी तो हाँ हरी हरी कुरकुर गाड़ो हरी कुर गुरा भव मसूर जनु बाड़िया रे अरे पतराव ना रे भाजो भाजो अरे कोचा तुम कोचा या घा काटनी कोचा तुम या जवान को घा काटनी है तुमको या शर्म रोना तुम गौ शाणी अगे है तुमको या हमर जंगो बचून चाहे तुम या जंगो को बर्बाद करन में लाग रहा है इतु सूखी लकड़ छिन उनको काटो जो या काट लकड़ा के किला काटना ध्यान निकलो तुमको शर्म रोना
रक्षा करन चाहें तुम लोक नृत्य माध्यमे या होरेना उपलक्ष्मी या पहुंचाचू कि हम हमूल या सुख या जंगो डाव कब काटन न चाहेंगे किताबों तो यह कह रहा कि एक रूप 10 चला बराबर हूँ और तुम यह एक रूपा कहीं कैडवे घर पूछा दी ना 10 काम हमको न करन चाहें हमको सुखी रूप दा अगर जरूरत पड़ी एक रूप काटो वो बदले में 1000 पेड़ लगो कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाया यह मेरे तुम आग्रह से भारत माता की, भारत माता की। हमारे चमतौला के इंटर कॉलेज जो स्वर्गीय माधव सिंह जी के नाम से जाना जाता है, स्वर्गीय माधव सिंह जी हम सबके सम्मानित और इस स्कूल के प्रधानाचार्य के पद में हैं खांडवाल जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष गोपाल सिंह गैड़ा जी और पूर्व मंडल के अध्यक्ष गोदन सिंह भैसोड़ा जी और इस गांव के सम्मानित प्रधान बबीता जी और इस गांव के हमारे बीटीसी के मेंबर श्री राकेश भैसोड़ा जी और हम सबके बीच में हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हमारे पंजी और हम सबके बीच में यहाँ पर जंगलात के भी हमारे जो स्टाफ बंधु यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ के प्रिय हमारे छात्र छात्राएं। मित्रों में सबसे पहले आप सबको जीतने के बाद पहले दिन आपके यहाँ रहा हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ के लिए अपरिचित नहीं हूँ, मैं तो इस गांव पूरे विधानसभा के अंदर यदि गिनती अंगुली में गिनती कर दी जाए सबसे ज्यादा मेरा मित्रामी है तो ये चमतौला में और चमतौला से मैं जीता। आज तो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हुआ, लोग वोट देना भूल गए और जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा था, मैं 54-50 में चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का और 86 में पूरा पपोली का और हमारा चमतौले का और बसोली का ढूना का इस क्षेत्र का पूरा एक तरफा वोट मुझे पड़ा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों यदि आप मुझे उस समय एक तरफा वोट मुझे नहीं देते मैं आज यहाँ पर नहीं होता, मैं तभी हार गया होता चुनाव, यहाँ तक कभी नहीं आता। यहाँ पर आने के लिए सबसे बड़ा श्रेय है तो चमतौला गांव का है और पपोली गांव का है। मैं दोनों गांव के लोगों को और बगल के गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उस समय का उसको मैं भूला नहीं हूँ, जब बुरे दिन थे तब नहीं भूला। आज तो बहुत बड़ी विधानसभा थी, ये विधानसभा पूरे जनपद के अंदर बड़ी विधानसभा है और क्षेत्रफल इसका बेतार क्षेत्रफल है। आज कुछ गांव के मित्र गड़बड़ा भी गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका प्यार है मेरे से, मेरे लिए आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ। मैं तो इसलिए पूरे गांव के लोगों को दोबारा फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ के आपके प्रेम सबूर साहब कांडवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी एक मनसा थी, जो चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे धनी राम जी भी यहाँ पर नाम लेना भूल गया था। तो मित्रों कई साथी यहाँ पर हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ, नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, बारिश भी थोड़ा डरा रही है। तो ये गांव ये जो नीचे का क्षेत्र है, ये क्षेत्र से लंबे समय से जुड़ा हूँ, आज से नहीं जुड़ा हूँ। मैं जब चुनाव लड़ा था 96 में, वो चुनाव में जो मित्रता हमारी समाप्त हो गई, जिनको हम भूल गए थे, जो हमारे बुबू के रिश्ते थे, जो हमारे पुराने रिश्ते थे, जो भूल गया था, वो रिश्ते हमने नए पैदा करे। तब से वो रिश्ते हम तमाम लोगों को जान करके नए नए रिश्ते हमने बनाए और घर घर जाना, घर घर भी मैं गया। तो मित्रों ये कभी वोट तो वोट है, मतलब आपका प्यार हमारे लिए हमेशा बना था, वो प्यार आपको बना रहना चाहिए। इस गांव के लिए हमारा भी बहुत बड़ा प्यार है। मैं आज इस
इस मंजिल में हूँ। ये मंजिल मुझे आपने दिलाई, ये मंजिल है। ये मंजिल में आपका बहुत बड़ा मैं अपने मन में समझता हूँ कभी कभी कि यहाँ के लोगों ने मुझे शुरुआत से ही मुझे जिताया है। मैं तो आज इस गांव में आने का मौका मिला और स्कूल में आना, स्कूल में विद्यालय हमारे ये जितने भी हमारे यहाँ के हमारे अध्यापक गण हैं, मैं आपका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। याद लगातार गोदन सिंह से कह करके बार बार चर्चा में थे कि हमारे स्कूल में आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम मेरी याद आई और मैं तो ये रिश्ते पद में जाने के बाद जितनी आवत जावत ज़्यादा होगी उतना गांव का विकास होगा, स्कूल का विकास होगा, हम सब लोगों का विकास होगा। ये स्कूल का बहुत बड़ा इतिहास है। ये स्कूल आपका 78 में था या 78 में जब स्कूल की शुरुआत हुई थी, तब भनोली में नरेंद्र तिवारी उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये वहीं पर ये घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर घोषणा करी, क्योंकि मैं नया आदमी नहीं हूँ। और वहाँ पर आपके इस गाँव के देवाल सिंह भैसोड़ा जी थे, वो बल्कि 3 बार उस मंच में चढ़े। आज दिवंगा को शायद न्योता नहीं दिया, क्या बात हो गई? कई लोग यहाँ पर जो नहीं आए, क्यों हमारे मन में कटुता नहीं रहती। चुनाव होता है, चुनाव की बात चुनाव हो गया, चुनाव जीतने के बाद हम किसी को बैरी नहीं मानता हूँ। कभी खेल है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। सिर्फ ये चीज़ें याद रहती है कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ और किसके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए, इसको आदमी याद करता है। और पिछले कार्यकाल में हमारे विकास खंड के बहुत बड़े बड़े काम भी हुए और मित्रों में सोच आता है कि सब विकास हो गया, हम आपको ही करना नहीं है। हमने कहा जो 5 साल मिले, ये 5 साल दहेज के 5 साल होंगे, ठाट से खा पी करके अपना आराम करेंगे। जब विकास को देख रहा हूँ, अब मेरी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है पिछले लोगों ने क्या किया। मैं जब कल जैती में गया था, जैती में स्कूल का प्रोग्राम था बच्चों का, वहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। वहाँ के लोगों ने एक परंपरा, जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक नई परंपरा बनाई है। वो परंपरा पूरे विकास खंड के अंदर एक के स्कूल से 3 बच्चे छांटे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पुरस्कार देते हैं। हर साल उनकी पुरस्कार की बच्चों का मनोबल को बढ़ाने के लिए और प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए वो कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में शासकीय विद्यालय है हमारा इंटर कॉलेज जैती में। वो जैती आज का विद्यालय नहीं है, हमारे पूरे विधानसभा के अंदर सबसे पुराना विद्यालय है। उस विद्यालय में एक जमाने में 1100 बच्चे पढ़ते थे, 1100, तब भी मैं वहाँ का विद्यार्थी रहा। वहाँ का विद्यार्थी तो मैं ऐसा ही विद्यार्थी था, मैं मॉनिटर रहा हूँ स्कूल का। मॉनिटर के रूप में करीब 1 साल रहा मैं मॉनिटर के रूप में। तो मैंने वहाँ जब कल देखा 1100 बच्चे थे, आज की तारीख में वहाँ पर 600 बच्चे। और स्कूल की हालत को देखते, यदि कल मेरे जेब में पैसा होता मैं कहता यार कल से स्कूल बना दो, शुरू कर दो। ऐसी स्थिति थी, तो कभी भी कोई घटना घट सकती है। जब मैंने पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया, तब मैं उसके बगल में नीचे हमारे कुंदवाल साहब जी का घर है, तब मन सोच रहा था मैं, मतलब किन कारण, किस परिस्थिति में ये स्कूल नहीं बना होगा। मतलब बड़ी विडम्बना स्थिति है। ये बारिश, थोड़ा भी बारिश हो जाएगी, स्कूल के अंदर विद्यार्थी नहीं बैठ सकते। अब क्या उजो रही, क्या कारण रहा, कई काम आज अब रोडों की तरफ हम नज़र डाल रहे हैं। इतनी रोडें बनानी हैं, 60 रोडें हमारी अधर में लटकी हैं, कोई पैसे के अभाव में लटकी पड़ी है और कोई जमीन न मिलने के अभाव में लटकी पड़ी है। कई किस्म से ऐसी रोडें लटकी पड़ी है। हमारे क्षेत्र की बहुत सारी रोडें मित्रों इसमें है। हमने काम का शुरुआत करी है। हमने परसों ही जो रोडें हमारी हैं, उन रोडों को लगभग 60 पत्र भेजे हैं शासन को, इनका नया एस्टिमेट बना जाए और उसको नए फार्मूले में लाया जाए, ताकि उसमें तेज गति से काम चले। और हम तेज गति, कोई भी काम नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसमें हम पिछड़े हुए, हम तेजी से काम करना चाह रहे हैं। कई काम ऐसे हैं, कई काम मेरे हाथ के भी नहीं हैं, कई काम ऐसे हैं जिनको दूसरा भी नहीं कर सकता है, कई काम केंद्र सरकार के हाथ में। मतलब कुल मिला के जो भी काम है, हमने पूरा काम का 4 महीने के अंदर एक दिन में घर नहीं हूँ। सुबह 9 बजे अपना घर छोड़ा, रात के 12-1 बजे घर जाता हूँ। एक ही रट लगा रखी कि कौन काम
कैसे होंगे, कौन काम कैसे होंगे। मित्रों, सब आपकी सहयोग की आवश्यकता है। जिस प्यार से आपने मुझे बनाया, थोड़ी मदद, थोड़ा प्यार और दिखाओगे, काम जरूर होंगे। दुनिया के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस काम को हम नहीं कर सकते। सिर्फ लगन लगानी पड़ेगी, मन बनाना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा और काम तेज गति से, बहुत तेज गति से काम आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ के प्रधानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो प्रधान गांव की एक इकाई है। प्रधान पद कोई छोटा पद नहीं है। यदि प्रधान नम्रता के साथ गांव का विकास करना चाहे, क्यों, मैं भी प्रधान रहा हूँ 3-5 वर्ष, और मैं जानता हूँ जो पीड़ा गांव का प्रधान समझता है वो पीड़ा को हम नहीं समझ सकते। यदि गांव के लोग उन कामों को थोड़ा बढ़ाए, जन जितना वो कर सकते हैं, सब उनके हाथ में भी नहीं है। आज तो प्रधान के हाथ भी बढ़ गए हैं। काम सारी ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है। कई तो ऑनलाइन सिस्टम को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, कई पुराने लोग उस सिस्टम को ही नहीं समझ रहे हैं। तो मित्रों, फिर भी थोड़ा प्रधान बनाएंगे, थोड़ा क्षेत्र पंचायत बनाएंगी और थोड़ा हम जोर देंगे, मेरे ख्याल से सारे काम होंगे। अभी स्कूल का सवाल रहा, यहाँ के तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। आप काफ़ी मात्रा में हमारी मातृशक्ति माता यहाँ पर बैठी हैं और तमाम हमारे होनहार बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। ये जितने भी गुरुजन बैठे हैं, मेरा आप सभी आग्रह, आपसे मेरा निवेदन है, ये खाली कोरे कागज है, इनको जहाँ को मोड़ दो। अभी बच्चों ने 2 प्रोग्राम दिखाए, कितने प्यारे प्रोग्राम दिखाए। जंगलात का प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से जंगल वालों को देख के ही गा रहे थे। वो पत्र आ गया, क्योंकि जंगलात के मैं देख रहा था, 2 के तो बड़े खुश हो रहे थे, हमारे विषय का गाना आ गया करके। तो जंगल गांव के लोगों ने बचाया है। जो बहुत बड़े बड़े जंगल देखो, उसमें जंगलात वालों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मित्रों, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। यदि जो गुरुजनों ने यदि प्यार से लिखा दिया, प्यार से पढ़ा दिया, वही हमारा सुंदरा भविष्य है। कई आजकल मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नया शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति आज आई है, उस शिक्षा नीति में उसको भी उसमें जोड़ दिया गया है। हमारा क्या ये आंगनबाड़ी के केंद्र का उद्घाटन करने गया और उस आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे पढ़ रहे और वो बच्चे 3 साल तक आंगनबाड़ी में पढ़ रहे। आज उसको शिक्षा विभाग से मर्ज कर दिया गया है और 3 साल तक उन्होंने ठीक बच्चे पढ़ा दिए। तुम्हारा देश का भविष्य सुधर जाएगा। आज जमाना कितना आगे बढ़ गया है। पहले के ज़माने में आज के ज़माने में बहुत अंतर आ गया। आज कंपटीशन का ज़माना हो गया। एक लड़के के आज 99 अंक आ रहे हैं, दसों लड़कों के 99 अंक एक अंक बढ़ के आ रहा है। इसलिए कैसे हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी जब बच्चे होते कोई अंतर नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई का एक समय है। उस समय में जिसने पढ़ दिया, जिसने नहीं पढ़ा, जो पूरे स्कूल में मौज मस्ती में रह गया, तो फिर जीवन बेकार हो गया। जीवन संभालना मुश्किल हो जाएगा। और माँ बापों से भी, हमारे जो अभिभावक हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि इस ज़माने में स्कूल में आना चाहिए, गार्जियन मास्टर के साथ बैठना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। मेरा बच्चा स्कूल में आना नहीं आया, मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। जब चारों तरफ आंख दौड़ाओगे तब महाराज आपके बच्चे पढ़ पाएंगे। एक मास्टर ही नहीं पढ़ाएगा, मास्टर के साथ मास्टर का सहयोग आपके भी देना है। यदि सबने सहयोग दिया, आज देश में हमारी लड़कियाँ यहाँ से लड़के सब चले गए, लड़कियाँ फिर भी यहाँ पर बैठी हैं। आज जमाना लड़की का, आज जमाना नारी का है। आज देख रहे हो, आज किसी गांव में महिला प्रधान है। अभी तवज्जो हम लोग नहीं दे रहे। अभी मैं प्रताप से कह रहा था, और पत्नियों को घर छोड़ के आते हो कई प्रधान, और ऐसी हालत प्रधानों की कर रखी है, वो बेचारी सुबह से शाम तक आज भी काम करने में, अपना पूरा जीवन काम करने में लगा रही है। उसको ये भी ठीक मालूम नहीं है। प्रताप कह रहा था, आपने सिखाया। मेरी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, एक क्लास भी नहीं गई थी। आज वो व्हाट्सएप जब चलाती है, मैं भी पूछता हूँ कभी कभी, मेरे को बता दे थोड़ा, मुझे नहीं आता है। और पूरे 5 साल तक पूरी मीटिंगों में अकेले गई। और भाषण
जो भी बोलती थी, निडर होकर के बोलती थी और बेझिझक होकर के बोलती थी। कई अधिकारियों ने मुझसे बताया कि यार आपकी मैडम तो बढ़िया बोल देती है। मैंने कहा कभी कभी गाली कर लेगी, ख्याल करना पड़ेगा। अरे बोलना तो सीखेगी, तभी तो सीखेगी जब समाज में जाए। बोलना तभी, क्योंकि आज जमाना हमारा नहीं है, हम अब पीछे होते होते जा रहे हैं। अब जमाना बच्चों आपका जमाना है, लड़कियों का जमाना है। हमारे पूरे विकास खंड में, हमारे पूरे हमारे जनपद में 11 विकास खंड हैं। 11 विकास खंडों में 7 महिला प्रमुख हैं आज। और पूरे उत्तराखंड में हमारे 13 जनपद हैं। 13 जनपदों में 13 महिला जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष हैं। और हमारे जिले में जिला अधिकारी एक सबसे बड़ा आदमी होता है, बहुत तोप होता है, वो आज लड़की है। लड़की चला रही इस जिले को और इतने प्यारे ढंग से चला रही है, बल्कि हमने कई जिला अधिकारी देखे जो वो लड़की आज हमारे जिला को चला रही, और लोगों ने ऐसा जिला नहीं चलाया। लड़कियां और ढंग से चलाती हैं। लड़कियों के हाथ में कई तजुर्बे, पढ़ाई में भी वो ठीक बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाती है। इसलिए जमाना महिलाओं का जमाना है। महिलाओं को कमर बांधनी चाहिए और तरक्की की ओर बढ़ना चाहिए। आज हमारे मिलिट्री में पहले तो लड़कियों को हम स्कूल ही नहीं पढ़ाते थे। हमारे ज़माने में लड़कियों की स्कूल लगाने में हम डरते थे। हम अपने लड़कियों को अपने घर हम कहते थे बिल्कुल स्कूल नहीं जाओगे, लड़के ही स्कूल जाते थे। आज तो सारी लड़कियाँ स्कूल में जा रही हैं। कल उस प्रतिभा समारोह में जितनी आए लड़कियों को इनाम मिला, और लड़के मेरे ख्याल से 100 में से 10 लड़के आए होंगे पुरस्कार ले जाने के लिए। सारी लड़कियाँ आई। जमाना आपका है तो ये जमाने की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप ताकत के साथ आप सबको आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, बच्चों, मेरा आपसे विशेष आग्रह है। और जितने लोग यहाँ पर आप बैठे, हमारे गार्जियन हैं, हमारे गांव के संरक्षक आप लोग हैं। अब ये हम अपने गांव को कैसे चलाएंगे, सबको मिलके चलाना पड़ता है। कल विधायक गोजवाल जी थे, कोई हमारे दुश्मन नहीं थे। उन्होंने भी खेल खेला, 20 साल तक रहे, कुछ काम किया हुआ। अब बारी हमारी आई तो हमको भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि जब ये रोज किसी बाप की बभौती नहीं है। 5 साल एक आ रहा, 5 साल के बाद हट के दूसरा आ जा रहा है, 5 साल एक ग्राम प्रधान में रहा है, दोबारा दूसरा आ जा रहा है। मतलब अपने कार्यकाल में गांव के लोगों ने भी अपनी छाप छोड़नी चाहिए। देश को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश को इतनी बड़ी याद है। माधव सिंह जी कब मरे, मुझे तो माधव सिंह के बारे में मैं नहीं जानता, फिर भी उनका रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड के आधार पर उसकी खोजबीन करी गई। मोदी जी ने उसकी खोजबीन कराई और आज माधव सिंह जी का बोर्ड लग रहा है। और पढ़ने में हमें बहुत खुशी हो रही कि हमारे गांव का एक आदमी मिलिट्री में शहीद हो, अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो हमने ये चारों तरफ ध्यान देकर के यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कई जगह जाना है। बहुत ज़्यादा बोलने से भी मेरे ख्याल से घोषणा फिर है मैं क्या एक बात है, मैं सब घोषणा आज ही करूँगा। मतलब दोबारा फिर मुझे नहीं बुलाओगे, एक ही समय तो दे दूंगा, तो फिर कहाँ से थोड़ा करके। जब खाना भी हमको कोई खिलाता है, एक पे जब पेट भर खीर खा लेंगे तो लोग बाद में कहते हैं कि ये खीर वाला आप भैंसैन बास होना रहे। तो वाला सबको नहीं, थोड़ा करके। गोदल भाई आप शांत रहिए, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा यहाँ। जो चीज़ आपने यहाँ पर मेरे सम्मुख रखी, जो चीज़ मेरे सम्मुख आपने रखी, मैं और जगह कसर कर दूंगा, इन गाँव में कसर नहीं करूँगा। कंक्रीट हो गया और ये गेट हो गया, ये दोनों में मेरे ख्याल से 2 लाख से हो जाएगा। 2 लाख से मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में पहले दिन आया हूँ। पहले भी कई बार आया हूँ, तो आज मैं पहले दिन आया हूँ। यदि पैसा नहीं दूंगा तो फिर लोग कहेंगे यार खाली बुला, तमाम घर पर गए, क्या देने गए, तो हमको देना चाहिए। तो 2 लाख रुपया मैं आपके गेट के लिए और कंक्रीट के लिए कराऊंगा। और जो स्मार्ट टीवी का आपने जिक्र लिखा है, इसको मैं स्वयं देना भी चाह रहा हूँ। क्यों, आपके स्कूल में लगी भी है, मेरे ख्याल से बच्चे एक लगी है, इसके लिए 1 लाख रुपया आपको मैं और दे दूँगा। ये 3 लाख की घोषणा मैं करता हूँ अपनी विधायक जी से। और कंप्यूटर की बात है, इसको मैं बाद में देख लूँगा कि क्या स्थिति आ सकती है। और आपने
चमतोला देवल श्री और एक गंगनाथ का एक चीज लिखी है। तो मित्रों ये गांव की मीटिंग भी हो गई आज यहीं पर। हाँ, राजू दोबारा बिल्कुल खत्म। चलो मैं ये जो ये है गंगनाथ मंदिर का टेमसेट बना रहे हो ना, 2 लाख रुपया इसके लिए भी अपनी तो और भी बहुत में इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हॉल के लिए यहाँ लिखा है। हॉल का होना अत्यंत आवश्यक है। ये हॉल को अभी नहीं, मैं इसमें पूरी वार्ता करूँगा। इस हॉल के लिए कहीं कहीं से हम पैसा दिलाएंगे। और भी आपने महत्वपूर्ण विषय इसमें लिखे हैं। मैं इनको भी देख करके जो काम जहाँ से हो सकता है, स्कूल के मास्टरों की बात आप लोगों ने कही है, तो मास्टरों के लिए भी मैं पूरा आग्रह करूँगा कि मास्टर यहाँ जल्दी से जल्दी आएंगे। और भी कई बातें आपने लिखी हैं, जितनी बातें आपने लिखी हैं, प्रताप ने रोड की बातें लिखी हैं, और हमको पूरी विधानसभा की हमको जो चीज़ जरूरी होनी है उनका मैंने एक एक करके संज्ञान लिया है कि मुझे पहले क्या करना है। तुम कितना कह दो, कोई मत करो भी कहोगे या कोई कह दे यहाँ नहीं करना है, जो चीज़ जरूरी करनी है उसके लिए रात और दिन में सोचता हूँ कि काम कैसे होंगे। उन काम को रोड का है और दूसरी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जहाँ से भी होगा जैसे भी होगा उन कामों को मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। और मित्रों मैं यहाँ के चमतोला के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ, हमारे पूरी विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी ज़मीन कहीं नहीं है। 100 नाली ज़मीन आपने स्कूल को दान करी, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद की बात करें। और मैं एक काम करूँगा, जब स्कूल का हम गेट बनाएंगे और गेट के बाद एक कंक्रीट रास्ता बनाएंगे, ये भी आप सब गाँव का है, सबका है, कोई सार्वजनिक कोई व्यक्तिगत काम किसी का नहीं है। उस दिन हम पूरे गांव के लोगों से पूछ करके, यहाँ के लोगों को पूछ करके ये ज़मीन किस किस ने दाननामा दी, और उनका भी हम एक शिलापट लगाएंगे कहीं पर जिन लोगों ने ज़मीन दी। मैं विभाग से कहूँगा इनका शिलापट लगाओ, क्यों मुझे अत्यंत खुशी इस बात की होती है। आज 2 मुट्ठी ज़मीन हमको नहीं मिल रही है। कई काम हमारे गड़बड़ा गए हैं, कई काम गड़बड़ा गए। ज़मीन नहीं मिलने के कारण लोग ज़मीन नहीं ले रहे। यहाँ के लोगों ने तो इतना कमाल कर दिया। उस ज़माने में ज़मीन दी आपने, जिस ज़माने में ज़मीन की बहुत बड़ी औकात थी, ज़मीन के लिए आदमी मरता था। आज तो कई बस चुनाव में दिले जाओ। आज का सवाल, आज ज़मीन से बहुत बड़ा मोह नहीं है लोगों का। और मैं साथ ही साथ मित्रों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ के निवासियों को, बच्चों को, और यहाँ के गुरुजनों को। और जो कोई बात रह भी जाएगी, कोई मैं अब नहीं आ सकता कहना थोड़ी है, फिर आ जाएंगे 10 दिन के बाद। जो काम रह जाएगा उसका हम फिर भी करेंगे कि चमतोला काम है। चमतोला काम में बहुत बड़ा रही। हाँ, लोग कह रहे थे कि चमतोला लोगों ने बोर्ड नहीं दी, तुम फिर चमतोला जाने की बात कर रहे हो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चमतोला के लोगों ने मुझे तब बोर्ड दी है जब मुझे बहुत बड़ी आवश्यकता थी। उस समय चमतोला के लोग मुझे बोर्ड नहीं देते, और पोखरी के लोग मुझे बोर्ड नहीं देते, पपोली के लोग बोर्ड नहीं देते। और तब गोदन सिंह खुद कैंडिडेट था, वहाँ के वोट तो गोदन सिंह सब खा गया। ये 2 गांव के लोगों ने एक तरफा वोट दी। महाराज मैं उस एहसान को आपका कभी नहीं भूलता हूँ। अब दी या नहीं दी उस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। अब नहीं दी महाराज, ये मेरा अंतिम चुनाव नहीं है। चुनाव ये अंतिम चुनाव नहीं होता है। मैं तो 11वां चुनाव लड़ा, आपकी कृपा से कभी चुनाव नहीं हारा, आपने ही जिताया। और इतना मैं आपसे कह देता हूँ, जिन गांव के लोगों ने वोट मुझे नहीं दिया, महाराज 24 में दे देना। 24 में फिर चुनाव आया। जिन लोगों ने नहीं दिया, आप बच्चे बैठे, आप बच्चे भी घर जाके कहते इजा मोहन सिंह लेश्वर कर रखो आयल दिने से नंतरों कल बाप मानने का बेगा भाई। 24 में जो तू आयल गड़बड़ कर रखे तो ऐड दे दिया हम खुश है। हमारे मन में कोई शंका ही नहीं रहेगी। फिर हम कहेंगे यार मित्र हैं, उस बार गड़बड़ हुई, पहली बार बहुत वोट दिया, दोबारा गड़बड़ हो बड़ी, 24 में एक तरफा हो गया, तो इससे बड़ी खुशी मुझे क्या होगी। इसमें नहीं दी, इसका मलाल इसलिए नहीं है, इसकी बहुत नहीं भी दी तो कोई बड़ा मलाल नहीं है। 24 में नहीं दोगे बहुत बड़ा मलाल पड़ जाएगा। मुझे मलाल इसलिए पड़ेगा, अब मेरी भी गिनती हो जाएगी। आप मुझे विधानसभा में जानते थे, मोहन सिंह मेहरा करके, उनका मित्र है करके भी जानते हैं। और 24 में पूरे जनपद में लोग कहेंगे जागेश्वर से, मोहन सिंह के क्षेत्र से बहुत बड़ा वोट पड़ा है। इससे बड़ा मेरे लिए खुशी का विषय कोई नहीं होगा। मैं सब लोगों को
अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस तो इतना निवेदन जरूर करता हूँ, ये स्कूल को ऐसे संभाल दो, ऐसा संभाल दो, एक दिन ऐसा कहने का मौका हमको दे दो। अरे मैं इंटर कॉलेज समतोला में गया था, समतोला के बच्चे सब फर्स्ट डिवीजन पास हुए, सब अच्छे पास हुए। ये सबसे बड़ी आपकी गिनती, मेरी बनती, हमारी सबसे बड़ी औकात यही होती है। जिस विषय में हम काम कर रहे हैं वो विषय के लिए हमारा नंबर 1 आना चाहिए। हम लड़ाई करते हैं, ठीक है, हम लड़ाई का काम करते हैं, तो लड़ाई में भी आना चाहिए कि यार वहाँ के लोगों ने 2 धक्के मार करके किसी को चित कर दिया, ये भी अच्छी बात है। जिस काम को जो करते हैं उस काम में नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 2 के आदमी की वैल्यू खत्म हो जाती है। किसी भी काम को आदमी करता है, नंबर 1 काश्तकारी करे, नंबर 1 का होना चाहिए। मास्टर बने, हम आपको भी कभी सम्मानित करेंगे, कभी स्कूल में आएंगे, हम समझेंगे आदर्श स्कूल। आदर्श स्कूल कौन बनाता है? स्कूल का अध्यापक बनाता है स्कूल को आदर्श। क्योंकि गांव में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम समझ दे पाते हैं। पढ़े लिखे लोग ही हमारे देश, गांव की कदर खोल दें, हमारे जिले की कदर खोल की, पूरी देश की कदर। देश का बहुत सी महाराज आपके हाथ में। आपने हमको पढ़ा, आप तो गुरु हैं, चाहे किसी जात धर्म के हैं, आखिर हमारे गुरु हैं। हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दगड़ियों, यहाँ पर हमारे सारे कार्यक्रम संपूर्ण हो चुके हैं और यहाँ पर गांव वाले और विद्यालय परिवार सभी लोगों के साथ यहाँ पर एक फ़ोटो, और उसके बाद हम चल दिए खाना खाने के लिए मित्रों। तो खाना खा के ये लोग निकलेंगे पोखरी को, क्योंकि इन्हें चमतोला पोखरी में जाना है। ये देखिए मित्रों, सभी लोग एक साथ बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और मित्रों, ये जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं ये विद्यालय परिवार की तरफ से हैं। और यहाँ पर स्काउट गाइड का बहुत ही सराहनीय कार्य देखने को मिला मित्रों। यहाँ पर जितने भी मेहमान आए थे उनको बड़े प्यार से उन्होंने परोस के यहाँ पर अपने हाथों से परोस के खिलाया है मित्रों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्काउट गाइड को भी, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है मित्रों। ये आप देख सकते हैं। तो मित्रों, चलते हैं ऊपर की तरफ। ये लोग जाएंगे पोखरी को, मैं यहीं पर इनका इंतज़ार करूँगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अभी कहीं और भी जाना है। आप लोग बने रहे मेरे साथ, आगे की अपडेट आपको देते रहूँगा। और ये विधायक जी ने पेड़ लगा रखा है, इसमें लिख दिया माननीय विधायक श्री मोहन सिंह मेहरा जी द्वारा। ये देख लीजिए। तो मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोखरी जाने की तैयारियाँ। तो वहाँ पर भी मीटिंग है, तो वहाँ पर इनको लगेगा 2 घंटा। तो मैं यहीं पर वेट करूँगा इनका और घर को साथ में इन्हीं के जाऊँगा मित्रों। तो मित्रों, हम लोग जो है वापसी में घर को जा रहे हैं और यहाँ पर हो रही है चाय पानी, और चाय पानी का आनंद लेते हुए यहाँ पर, और इनको आनंद लिहाल घर जावे जैसे मेल खान से नाम मार और क्यों मैं चैलेंज में दुमरन छू हैं। सही बात है। अरे कौन है चंदू मरिया, कहो मैं बिल्कुल नमारा मैं कह दूं बेटा हैं। तो मित्रों, तो बड़ी रहो, घर जावे मिलछू तुम उनके। बाय 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 बाय। मैं तो निकलूं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपने देखा वहाँ पर कैसे जो चमतोला का जो GIC चमतोला स्कूल है, उस विद्यालय के सभी टीचरों ने मिलके ये प्रोग्राम किया था। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने वहाँ पे विकास कुछ ऐसा करवाना हो तो बड़े बड़े नेताओं को बुलाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पक्ष का है या विपक्ष का है। विकास में कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं होता है। तो अपना काम निकालें और किसी को भी ऐसे बुलाते रहें और अपने वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम करवाते रहें। जो भी व्यवस्था वहाँ पर थी कल, वो जो है पूरे स्कूल परिवार की तरफ से थी मित्रों, और उन्होंने काफ़ी सहजता से अपने सारे काम वहाँ पर पूरे करवा लिए। तो आपने देखा, और आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और यह भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।